जय हिंद। स्वागत है आपका प्रश्न प्रयास के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जिसपे मैं आर.एस. शर्मा आज पढ़ाने जा रहा हूँ प्रकाश। यानी प्रकाश वो प्रकाश जो पूरी दुनिया को रोशन करता है और उसके बारे में यानी उसकी घटनाओं के बारे में हम लोग जानेंगे। ये कक्षा 10 के साथ साथ कक्षा 12 के लिए भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये छोटे क्लासेस जैसे कक्षा 8 से लेकर यानी 12 तक सब बच्चों के लिए प्रकाश जो है ये इम्पोर्टेंट है और प्रकाश की सारी घटनाएं हम लोग इसमें चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रकाश को जानेंगे और प्रकाश के डेफिनेशन क्या अगर होगी, आपसे पूछा जाए कि प्रकाश क्या है तो आप क्या बताएंगे। तो प्रकाश को हम कह सकते हैं क्या है बेटा, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है ना। क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। ठीक, ये क्या है? ऊर्जा। तो ऊर्जा है और आपको पता है जो हमें वस्तुओं को देखने में काम आती है, ऐसे कह सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है ना, जिसका उपयोग जिसका उपयोग काहे में करते हो भाई? जिसका उपयोग वस्तुओं को देखने में किया जाता है ना। वस्तुओं को देखने में, ठीक है, को देखने में किया जाता है, देखने में किया जाता है। ठीक है, सिंपल वे में हम लोग कह सकते हैं, है ना। सिंपल वे में प्रकाश को इतना ही समझ लें, उसके बाद हालांकि इसके हम गुण की चर्चा करेंगे सब। ठीक है, तो आपसे कहा जाए कि प्रकाश क्या है तो आप बताएंगे प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों पे क्या करता है, संवेदना प्रकट करता है और उसकी सहायता से हम इस सुनहरे संसार को, इस रंगीन संसार को देखते हैं। और साथ ही साथ हम ये भी कहेंगे कि प्रकाश कई घटनाओं से लेकर गुजरता है, या यूं कह लें प्रकाश की कई सारी घटनाएं होती हैं जिसको हमें यहाँ चर्चा भी करनी है। साथ ही साथ हम लोग अपने सिलेबस में इंक्लूडेड केवल रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन और परावर्तन की चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं, क्योंकि प्रकाश की बहुत सारी घटनाएं हैं, जैसे विवर्तन है, व्यतिकरण है, ध्रुवण है ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। तो इन सारी चीज़ों की घटना हम लोग चर्चा करने वाले थे, बट क्या है जितना हो पाएगा हम इसमें आपको समझाएंगे। और इसके बाद हम लोग समझने वाले हैं क्या, प्रकाश के गुण, यानी प्रकाश के कौन कौन से गुण पाए जाते हैं। उसमें हम सबसे पहले जानेंगे कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है। अगर बात कर लें प्रकाश की, तो प्रकाश हमेशा कैसे? सीधी रेखा में बेटा चलता है। यानी प्रकाश की जब भी बात करी जाएगी तो हम स्पष्ट रूप से कहेंगे प्रकाश कैसे चलता है? सीधी रेखा में। अब सीधी रेखा का मतलब क्या हो गया? सीधी रेखा का मतलब ये हो गया कि प्रकाश जैसे जा रहा है, आगे कोई ऑब्स्टिकल पड़ गया, ऑब्स्टिकल मतलब जिससे प्रकाश नहीं गुजर सकता, ठीक है, तो प्रकाश वहीं पे रुक जाएगा, वो रिटर्न होके पीछे वापस आ जाएगा, यानी उसमें टकरा के इधर उधर से नहीं जा सकता। जबकि ध्वनि क्या है? ध्वनि अपना रास्ता बदल लेती है। जैसे ध्वनि ऐसे मैं इधर की तरफ बोल रहा हूँ लेकिन पीछे वाले को भी सुनाई पड़ेगा, लेफ्ट वाले को भी सुनाई पड़ेगा। इसका मतलब ये हो गया कि ध्वनि जाने के बाद टकरा के वो मुड़ करके भी निकल जा सकती है। या और सारे प्रैक्टिकल हैं जिससे हम ये सिद्ध कर सकते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। जैसा कि आपने कक्षा 7-8 में देखा होगा, कार्डबोर्ड का टुकड़ा लें और उसमें एक होल कर दें छोटा सा, उधर कैंडल जला के टेबल पे से सेट करें और आप देखेंगे कि छोटे से टुकड़े से सीधी एक बीम गुजर रही है लाइट की। अगर हम उस कार्डबोर्ड के टुकड़े को लेफ्ट राइट में शिफ्ट कर देते हैं तो वो दो कार्डबोर्ड लेंगे और उससे जो किरण गुजरेगी वो डाइवर्ट हो जाएगी। या हम लोग एक अंधेरे रूम में जब बैठते हैं तो रूम में लगे विंडो जो रोशनदान जिसे बोला जाता है, उससे जो प्रकाश आ रहा होता है सीधी हमें एक बीम की तरह अपने रूम में प्रवेश करते हुए दिखता है। मतलब बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिससे ये प्रूफ किया जा सकता है और आप भी समझ सकते हैं कि प्रकाश क्या है? सीधी रेखा में चलता है। मतलब इसको हमेशा इस तरीके से दिखाएंगे, एक एरो के फॉर्म में दिखाया जाएगा, जो कि एरो हेड होगा, वो हमें दिखाएगा प्रकाश की दिशा। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी इसकी है प्रकाश की कि प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। निर्वात का मतलब होता है बेटा जहां क्या हवा भी नहीं है, उसमें भी प्रकाश चल सकता है। जबकि साउंड निर्वात में नहीं चल सकता, जो ध्वनि होती है वो हमारी निर्वात में नहीं चल पाती। इसीलिए कहा जाता है चंद्रमा पे बात करना नामुमकिन होता है, मुश्किल होता है। मतलब डायरेक्टली हम नहीं बात कर सकते क्योंकि वहाँ एयर मॉलिक्यूल्स भी नहीं है जिससे हमारी ध्वनि चल पाएगी। ठीक है, और जबकि प्रकाश
सूरज से लेकर पृथ्वी तक आता है। इसका मतलब ये हो गया कि सूरज से जब प्रकाश चल रहा होगा बीच में, क्योंकि हमारा जो एटमॉस्फेयर है यानी जो हवा है वो पृथ्वी के कुछ किलोमीटर तक ही है, जैसे 16-17 किलोमीटर तक ही है, उसके बाद हवा भी नहीं है, तो प्रकाश कैसे चल के आ रहा होगा, यानी आ रहा है तो ये स्पष्ट है कि प्रकाश निर्वात में चल सकता है। ठीक है, निर्वात का मतलब जहाँ हवा भी ना हो यानी वैक्यूम, तो प्रकाश वैक्यूम में भी चल सकता है और वैक्यूम में उसकी चाल भी काफी ज्यादा होती है, जबकि ध्वनि वैक्यूम में नहीं चल सकती यानी निर्वात में नहीं चल सकती। अगली प्रॉपर्टी है प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना है। जी हाँ, हम लोग कई बार पढ़ भी चुके हैं और छोटी क्लासों में देख भी चुके हैं। रेनबो का फॉर्मेशन इस बात की गवाही है कि प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है। वो 7 रंग कौन कौन से होते हैं बेटा? वो होते हैं बिब ग्योर। कौन कौन से होते हैं? बिब ग्योर। बिब ग्योर का मतलब होता है इसमें वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, मतलब बैंगनी है ना, बैंगनी, आसमानी और नीला, हरा, पीला, ऑरेंज मतलब संतरी और रेड मीन्स लाल, ये 7 रंगों से मिलकर प्रकाश बना होता है। इसको कैसे प्रूव करते हैं? इसको प्रूव करने के लिए जब प्रकाश को हम किसी प्रिज्म से होकर गुजारते हैं तो वो अपने अवयवी रंगों में टूट जाता है। यह घटना क्या कहलाता है? वर्ण विक्षेपण कहलाती है और उसमें हमें 7 रंगों की पट्टियां मिल जाती हैं, यानी कि हम उसमें देख पा रहे हैं कि प्रकाश के 7 रंग दिख जाते हैं। या हम लोग कभी देखा होगा जब हम सोप बबल निकालते हैं, बचपन में आपने खूब खेला होगा सोप बबल, है ना, उसको डिप करके झाग से फुलाते हैं तो उसमें से जो बैलून जैसे निकलते हैं उनमें जब सनलाइट गुजरती है तो वो भी हमें कलरफुल दिखाई देते हैं। मतलब स्पष्ट हो जाता है कि प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना है। ठीक है, और वो कौन से कलर होते हैं? विविग्योर होता है पहले, जो सबसे ऊपर, यानी हम लोग प्रिज्म पढ़ेंगे तो आपको इनका क्रम नीचे से ऊपर की तरफ होता है, ये भी जानते हैं, मतलब ये वॉयलेट सबसे नीचे आएगा और जब ये प्रिज्म से गुजरेगा, और रेड सबसे ऊपर आता है। इस बात की गवाही है कि रेड क्या है? रेड की जो तरंग दैर्ध्य है यानी वेवलेंथ है वो सबसे ज्यादा होती है, जबकि वॉयलेट की सबसे कम होती है। ठीक है, बाकी कई सारी प्रॉपर्टी हैं जो स्पेक्ट्रम मिलेगा हमको, विजुअल स्पेक्ट्रम, उसके बारे में जानेंगे। तो आपने तीसरी प्रॉपर्टी जान ली। प्रकाश का जो तीसरा गुण था वो क्या है कि प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना है और वो अपने अवयवी रंगों में टूट जाता है जब हम इसे किसी प्रिज्म से होकर गुजारते हैं। फिर बात कर लेते हैं, प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ होती हैं। अनुप्रस्थ का मतलब बेटा होता है कि तरंगे दो प्रकार की होती है, एक अनुप्रस्थ और एक अनुदैर्ध्य। दोनों में अंतर होता है काफी, लेकिन यहाँ पे हम शॉर्टकट में आपको बता दें अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य में अंतर क्या है, या अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंगे दोनों अलग अलग कैसे हैं। तो अनुप्रस्थ तरंगे ऐसी होती है जिसमें जो माध्यम के जो कण हैं वो तरंग संचरण की दिशा के लंबवत वाइब्रेट करते हैं यानी गति करते हैं। जैसे तरंग अगर इधर जा रही है तो पार्टिकल अप डाउन क्या करेंगे? वाइब्रेट करेंगे। और अनुदैर्ध्य जो होती हैं उसमें क्या होता है, अगर तरंग इस डायरेक्शन में जा रही है तो जो माध्यम के कण होंगे यानी पार्टिकल ऑफ द मीडियम वो वाइब्रेट करते हैं तरंग संचरण की दिशा के अनुदिश, यानी जिस दिशा में तरंग जा रही उसी दिशा में अगर वाइब्रेशंस हो रहे हैं तो उसे अनुदैर्ध्य कहते हैं। ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य होती हैं जबकि प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ होती हैं। क्लियर हुई बात? तो ये एक अलग प्रॉपर्टी हो गई चौथी कि प्रकाश तरंगे कैसी होती हैं? अनुप्रस्थ होती हैं। क्लियर हुई बात? उसके बाद है प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन होता है। प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन, हालांकि और भी घटनाओं से प्रकाश गुजरता है, लेकिन हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं केवल परावर्तन और अपवर्तन की। इस वजह से मैंने यहाँ पे केवल लिखा है प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन होता है। ध्वनि का भी परावर्तन और अपवर्तन होता है। परावर्तन का तात्पर्य क्या है? यानी जब प्रकाश किसी चिकनी सतह से टकरा के वापस लौट जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। अपवर्तन का मतलब होता है प्रकाश का एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाना। ठीक है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना क्या कहलाता है? अपवर्तन कहलाता है। वहां से जो चेंजेज होते हैं इनको डिटेल में हम लोग आगे टॉपिक में चर्चा भी करेंगे। हालांकि एक प्रॉपर्टी यानी पांचवी प्रॉपर्टी हम ये बात कर लेते हैं कि प्रकाश का परावर्तन और क्या होता है? अपवर्तन भी होता है। क्लियर हो गई बात? अगली प्रॉपर्टी नंबर 6 है, इसमें लिखा गया प्रकाश की जो चाल होती है कहाँ? निर्वात में बेटा। निर्वात में जो प्रकाश की चाल है वो कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसका तात्पर्य है कि प्रकाश जो होता है 3 लाख किलोमीटर प्रति कितने सेकेंड में चलता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब हो गया कि प्रकाश लगभग 3 लाख, मतलब 10⁸ है, 8 का मतलब 3 के आगे 8 जीरो बढ़ाओगे तो 5 जीरो से लाख बन जाएगा, तो 3 लाख किलोमीटर। ठीक है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की चाल से प्रकाश चलता है और ये दुनिया की
सबसे ज्यादा वेलोसिटी है, तब सबसे ज्यादा तेज चलता है। निर्वात में प्रकाश जितना तेज चलता है वही ध्वनि बिल्कुल जीरो चलती है, मतलब उसमें ध्वनि नहीं चल पाती। क्लियर हुई बात। अगर बात कर लेते हैं प्रकाश की सॉलिड में चाल क्या होती है, लगभग जीरो। सॉलिड में, ट्रांसपेरेंट की मैं बात नहीं कर रहा, ट्रांसपेरेंट वैसे माध्यम जिनमें प्रकाश एक ओर से दूसरी ओर पास कर जाए उसे हम ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। तो ट्रांसपेरेंट को छोड़ करके जो ओपेक ऑब्जेक्ट होते हैं, ओपेक का मतलब होता है जिसमें प्रकाश चल नहीं सकता, मतलब जैसे दीवार है या कोई ठीक है ऐसा मोटी चीज है जिसमें प्रकाश एंटर नहीं कर सकता, तो उसमें प्रकाश की चाल हम लोग क्या कह लेते हैं, शून्य कह लेते हैं। जबकि ध्वनि की चाल सॉलिड में ही क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, तो बात हो गई ये कुछ गुणों के बारे में, यानी प्रकाश के बारे में। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, प्रकाश का अपवर्तन परावर्तन होता है, प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है। ठीक है, प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है, प्रकाश तरंगें अनुप्रस्थ होती हैं, ठीक, और इसका परावर्तन और अपवर्तन होता है। और हम जान लेते हैं प्रकाश बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऐसी होती है यानी प्रकाश पे ग्रेविटी का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ग्रेविटी का मतलब जैसे आपने टॉर्च लगाया इस तरीके से, अब टॉर्च ऐसे जा रहा होगा प्रकाश, जबकि वो ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ नहीं गिरता। जबकि अगर पानी या हवा आप इधर की तरफ सीधे छोड़ोगे तो आप देखोगे पानी आगे तो सीधे जाएगा लेकिन फिर बेंड हो जाएगा नीचे की तरफ। हवा का प्रेशर भी आप अगर सीधे डालते हैं तो वो भी, क्योंकि हवा हल्की है, मतलब उस पे मॉलिक्यूल पे डिपेंड करेगा, अगर भारी मॉलिक्यूल है तो वो भी नीचे की तरफ बेंड हो जाएगा। मतलब इन पे ग्रेविटी का हमारा प्रभाव पड़ता है, जबकि प्रकाश पे ग्रेविटी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसका मतलब प्रकाश में द्रव्यमान नहीं होता। ठीक है, प्रकाश में द्रव्यमान नहीं होता, इसका मतलब यही हो गया कि ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि ग्रेविटी किस पे इफेक्ट डालती है, जिस पे द्रव्यमान होता है। तो प्रकाश जिन पार्टिकल से मिलकर बना होता है, या कह लें प्रकाश, हालांकि हम लोग अभी प्रकाश को एज ए तरंग यानी वेव ही ट्रीट करेंगे। प्रकाश किरण के रूप में चलता है, तरंग के रूप में चलता है, लेकिन आगे कुछ थ्योरीज आएंगी जिसमें हम ये सिद्ध करेंगे कि प्रकाश छोटे छोटे कणों यानी छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट होते हैं जिन्हें फोटॉन कहते हैं। तो प्रकाश फोटॉन से मिलकर बना है। यही फोटॉन जब किसी मीडियम में प्रोपेगेट होते हैं तो उनके पीछे क्या होते हैं, वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो जाते हैं और उसे तरंग उत्पन्न हो जाती है। यानी हम कह सकते हैं प्रकाश तरंगों के रूप में, साथ ही साथ कह सकते हैं प्रकाश कणों के रूप में भी चलता है। यानी प्रकाश की डुअलिटी भी यहाँ पे सिद्ध होती है। डुअलिटी का मतलब प्रकाश जो है दो गुण यहाँ पे प्रदर्शित करता है, जैसे प्रकाश किरण के रूप में भी चलता है और कणों के रूप में भी चलता है। ठीक है, वो आगे की चर्चा हम आगे ही करेंगे। तो ये हो गए प्रकाश के गुण। उसके आगे बेटा हम लोग जानते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। ठीक, परावर्तन की बात कर लेते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन से तात्पर्य क्या है बच्चा, तो देखिए प्रकाश का परावर्तन का मतलब होता है, ठीक है, प्रकाश का जो परावर्तन है बच्चा उसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करें। तो ये आपकी हेडिंग थोड़ा सा सही लगेगा। ठीक, तो प्रकाश का परावर्तन क्या है। परावर्तन क्या है, जब प्रकाश किसी स्मूथ या पॉलिशदार सरफेस पे गिरता है, आपतित होता है, तो उससे टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। प्रकाश की यह घटना क्या कहलाती है, परावर्तन कहलाती है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, परावर्तन। ठीक, परावर्तन का मतलब होता है टकरा के वापस लौट जाना। ठीक है, आपने देखा होगा कि जब कभी जैसे ये सन से प्रकाश आ रहा है, यहाँ पे देखिए ये प्रकाश आ रहा है, इस बंदे ने क्या एक ग्लास पकड़ रखा है, एक आईना पकड़ रखा है, और इस पे ये गिरने के बाद ये टकरा के किधर, इधर देखो उसी माध्यम में वापस, यानी इस दीवार पे वो फोकस कर रहा है। यानी प्रकाश सन से आ रहा है और यहाँ चिकनी सतह से टकराकर कहाँ, इसी माध्यम में वापस लौट जा रहा है। प्रकाश की यही घटना क्या कहलाती है, परावर्तन कहलाती है। और ऐसा हम लोग भी अक्सर बचपन में किया करते थे। छत पर बैठ करके ठंडक की सीजनों में क्या होता है, जब हम लोग अपना आईना छत पे ले जाते हैं, यानी बाल बाल नहा धो के जब जाते हैं बाल बाल खींचने के लिए, फिर वो आईना किसी के चेहरे पे हम लोग फोकस करते थे, है ना, जो हमारा दोस्त होता था अगल बगल, तो क्या करते थे, एक्चुअली सन से जो लाइट आ रही होती है वो आईना पे पड़ेगी, और आईने को जब हम एंगल उसे देंगे तो वो जाके किसी के चेहरे या जिस पे आप फोकस करना चाहते हैं उस पे फोकस हो जाता है। तो इसका मतलब ये क्या है, यही घटना तो परावर्तन है। तो प्रकाश जब किसी स्मूथ या पॉलिशदार सतह पे पड़ता है तो उससे टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। यानी बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट फ्रॉम द स्मूथ सरफेसेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन। क्लियर, परावर्तन की बात करें तो स्मूथ यानी पॉलिश सरफेस होना चाहिए। अब जरूरी नहीं, मैंने कहा कि अगर आपको परावर्तन देखना है तो आप सरफेस कैसी कर लीजिए, चिकनी कर लीजिए, तो उस पर जब प्रकाश पड़ेगा तो रिटर्न होकर उसी माध्यम में वापस लौट जाएगा। ठीक, तो परावर्तन दो प्रकार का बेटा यहाँ पे होता है। एक को हम लोग बोलते हैं रेगुलर,
ठीक है। एक को क्या बोलते हैं रेगुलर परावर्तन, एक को बोलते हैं इरेगुलर, आगे चर्चा करेंगे। और यहाँ पर बेटा यूपी में पहली बार हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसकी यूपी बोर्ड को ग्रोथ करने की, यानी यूपी बोर्ड पे हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं और ये प्रचंड प्रयास आपके लिए बहुत ही सस्ते में सारे कोर्स अवेलेबल करा रहा है, जहां आपको कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक सारे कोर्सेज बहुत ही सस्ती रेट में, यानी कुछ पॉकेट मनी के रूप में, पहले पॉकेट मनी के बजट में आपको ये सारे कोर्स, पूरी रिकॉर्डेड क्लासेस और साथ ही साथ लाइव क्लासेस आपको मिलने वाली हैं। तो अब हमारे साथ जुड़कर अपनी तैयारी को बहुत बेटर कर सकते हैं, बहुत अच्छा बना सकते हैं, वो भी कुछ रुपयों में ही, ये नहीं कुछ खर्च के बाद। ठीक है, 2024 में जो यूपी बोर्ड है हमारा बहुत मेहनत कर रहे, मतलब हम लोग मेहनत करेंगे, ऑनलाइन कोर्सेज जितने भी हैं सभी के सभी आपको 50% डिस्काउंट पे मिल रहे हैं। कक्षा 1 से लेकर 12 तक सारे सब्जेक्ट होंगे, सारे क्लासेस आपको मिलेंगी, इसमें लाइव क्लास और रिकॉर्डेड क्लास मौजूद होंगी और सारे कोर्स हमारे क्या है 50% डिस्काउंट पे अवेलेबल है। तो हम गूगल प्ले स्टोर में जाके हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और वहां पे देखिए, आपको डेमो क्लास देखने के बाद आपको जो भी कोर्स उसमें परचेज करना है बहुत ही कम रुपयों में, वो वहां पे परचेज कर लीजिए, जहां पे हम लोग पूरी रिकॉर्डेड क्लास आपको सारे सब्जेक्ट की, ईच एंड एवरी सब्जेक्ट इज कंप्लीटेड बाय द प्रचंड प्रयास, ओके, बहुत मिनिमम अमाउंट में। तो आते हैं अपने टॉपिक पे। तो बेटा परावर्तन क्या चल रहा था, तो परावर्तन हमने कहा था दो प्रकार का हो सकता है। पहला एक होता है बेटा रेगुलर रिफ्लेक्शन, एक होता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर और इरेगुलर का मतलब यहाँ पे ये है, इसको बोलते हैं सतत, क्या बोलते हैं, सतत परावर्तन, है ना, सतत परावर्तन, इसे बोलते हैं परावर्तन। ठीक, ये सतत परावर्तन बेटा होता है, ठीक, और परावर्तन, और इसे बोलते हैं असतत परावर्तन, इरेगुलर, असतत, है ना, असतत परावर्तन, परावर्तन, ठीक, असतत परावर्तन और इसमें क्या अंतर है बेटा। असतत पहले सतत परावर्तन समझ लेते हैं। सतत का मतलब होता है ऐसा परावर्तन जब किसी स्मूथ सरफेस से हो रहा हो, चिकनी सतह पे हो रहा हो। जैसे ये सतह कैसी है, चिकनी, यहाँ पे ये आप देख रहे हैं कि लाइट पड़ रही है और टकरा के एक डायरेक्शन में वापस लौट जा रही है, ये लाइट पड़ी टकरा के इस डायरेक्शन में वापस लौट गई, मतलब जब एक दिशा से सारी लाइट आ रही है, टकरा के जब एक ही दिशा में वापस लौट जा रही है, तो इस प्रकार के परावर्तन को हम लोग क्या बोलते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं या सतत परावर्तन हो रहे, यानी चिकनी सतहों से होने वाले परावर्तन को क्या कहते हैं, सतत परावर्तन कहते हैं। क्लियर हुई बात। अब यहाँ पे सरफेस को थोड़ा खुरदरा कर दें। खुरदरा का मतलब है रफ, है ना, जैसे रोड है, दीवार है, ये क्या होती है, रफ सरफेसेस होती हैं। तो इसमें प्रकाश आता तो सन से एक ही डायरेक्शन में है, लेकिन कुछ इधर की तरफ, कुछ इधर की तरफ, कुछ इधर की तरफ, मतलब वो बिखर जाता है। अगर प्रकाश ऐसे बिखर रहा है तो इसे हम क्या बोल रहे हैं, इरेगुलर रिफ्लेक्शन बोलेंगे, यानी परावर्तन बोलेंगे, असतत परावर्तन कहेंगे। क्लियर हुई बात। परावर्तन एक बहुत इंपॉर्टेंट घटना है, क्योंकि सारी चीजें हमको जो दिखाई पड़ती हैं ये परावर्तन का ही क्या है, एक प्रकार है। यानी परावर्तन अगर होगा तभी हमें चीजें दिखाई पड़ेंगी, अगर परावर्तन नहीं होगा तो चीजें दिखाई नहीं पड़ेंगी। क्यों, क्योंकि जैसे मान के चलिए आपको ये ब्लैक बोर्ड, सॉरी व्हाइट बोर्ड दिख रहा है, स्मार्ट बोर्ड दिख रहा है, या ये मार्कर दिख रहा है, इसका मतलब है यहाँ पे लाइट, इस ट्यूबलाइट से लाइट आके इस पे पड़ रही है और पड़ने के बाद आपकी आंखों पे रिफ्लेक्ट हो जा रही है, तो ही ये दिखाई देती है। अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है, ऐसी वस्तु है जो परावर्तन नहीं करता है, तो हमें दिखाई नहीं पड़ेगा। अगर मान लो इस पे लाइट पड़ रही है, ये सारी की सारी लाइट को सोख ले, खा जाए और वापस बिल्कुल ना करे, तो हमको ये वस्तु दिखाई नहीं देगी। बात समझ में आ गया। यानी वस्तुओं को देखने में कौन सी घटना प्रयुक्त होती है, वो होती है परावर्तन, क्योंकि वो वस्तु क्या कर रही होती है, प्रकाश का परावर्तन कर रही होती है। अब उस अपने ऊपर आपते प्रकाश को रिफ्लेक्ट कर रही होती, वापस लौटा रही होती। वही प्रकाश जैसे हम पे ये लाइट पड़ रही है और हमसे टकरा के आपकी सतह आंखों तक आ रही है, तभी हम दिखाई पड़ेंगे, अदरवाइज नहीं। क्लियर हुई बात। यानी जो वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं, समझ लीजिए वो क्या कर रही हैं, वो परावर्तन कर रही हैं। हाँ, वो दो प्रकार का हो सकता है, या तो रेगुलर कर रही है या इरेगुलर कर रही है। रेगुलर कर रही है इसका मतलब वो चमकदार दिखाई देगी, इरेगुलर कर रही है वो आपको चमकदार ना दिखाई देंगी, नॉर्मल दिखाई देंगी। क्लियर हुई। तो परावर्तन दो प्रकार का होता है बेटा। अब समझ लेते हैं परावर्तन के नियम कितने हैं। ठीक, मतलब प्रकाश भी अपने क्या करता है, नियम को फॉलो करता है, और हम लोग क्या है, एक दिन फॉलो किए, अगले दिन अरे चलो जाने दो यार, ऐसा करते हैं। तो प्रकाश किन नियमों को फॉलो करता है, वो दो नियम हैं, यानी देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट इज व्हाट, पहला नियम ये कहता है कि भैया आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो पहले हम जान तो लें परावर्तन अपवर्तन क्या होता है, कोण। तो देखो बेटा, इस किरण को, ये जो रे आपको दिखाई गई है ग्रीन, इसको बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं, आपतित, आपतित
किरण। ठीक, इंग्लिश में इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे इंसिडेंट रे। और ये जो वापस लौट जा रही है इसको क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं परावर्तित, है ना, परावर्तित, परावर्तित किरण। ठीक, ये बेटा परावर्तित किरण हो गई। यानी इंग्लिश में बात करें तो इसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ठीक, इस वाली ये जो डॉटेड लाइन दिख रही है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है बेटा नॉर्मल, यानी इसे बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलेंगे, अभिलंब। तो बेटा ये हो गया अभिलंब। अभिलंब एक इमेजिनरी लाइन होती है, काल्पनिक रेखा खींच लेते हैं किसी तल पे, जैसे हमारी हथेली है, हथेली के लंबवत इस रेखा को हम लोग क्या बोलेंगे, अभिलंब बोलते हैं। क्यों, क्योंकि सारी जो गणनाएं हैं वो हम लोग कहाँ से, इसी रेखा से करते हैं, इसलिए हमें ये ड्रा करनी पड़ती है, या कह लो अभिलंब खींचना पड़ता है। अभिलंब का मतलब है कि एक ऐसी रेफरेंस लाइन जहां से हम सारी गणनाएं करते हैं उसे अभिलंब कहते हैं। ये इमेजिनरी होती है। ठीक है, अब देखो अभिलंब और आपतित किरण के बीच का जो कोण होता है, ये इस कोण को बेटा आपतन कोण बोलते हैं और आई से लिखा जाता है। आई मतलब इंसिडेंट एंगल। ठीक है, आई से आपतन कोण, ये आई हो गया। अब इसी अभिलंब से जो परावर्तित किरण है उसके बीच का जो कोण होता है, यानी अभिलंब और परावर्तित कोण के बीच का कोण, ये कोण कहलाता है बेटा परावर्तन कोण, या इसे डिनोट करते हैं स्मॉल आर से। समझ में आ गया, आई क्या है, आपतन कोण है, आर क्या है, परावर्तन कोण है। तो पहला नियम क्या कहता है, आई बराबर आर, मतलब आपतन कोण हमेशा किसके बराबर होगा, परावर्तन कोण। इसका ये तात्पर्य है कि प्रकाश जितने एंगल से गिरेगा उतने ही एंगल से वापस लौट जाएगा। कहाँ, रेगुलर परावर्तन में, मतलब जो हमारा सतत परावर्तन होता है उसमें ये नियम फॉलो होते हैं, असतत में फॉलो नहीं होते। समझ में आ गया। इसी वजह से तो जितनी लाइट जितने एंगल से गिरती है उतने एंगल से रिटर्न हो जाती है, तभी तो वहां पर रेगुलर हो पाता है। लेकिन जो खुरदरी सरफेस होती है वहां पे परावर्तन के नियम फॉलो नहीं होते, उसी वजह से वहां पे क्या होता है, प्रकाश एक रेखा में ना जाके बिखर जाता है। क्लियर। तो प्रकाश का पहला नियम, सॉरी परावर्तन का पहला नियम क्या है कि आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। मतलब बेटा ये अभिलंब से जितने एंगल पे किरण गिरेगी उतने ही एंगल पे क्या हो जाएगी, वापस लौट जाएगी। अगर हम इतने एंगल पे डालेंगे तो लौटने वाली किरण भी इतने पे लौटेगी, मतलब ये बड़ा हो जाएगा अगर इसको बड़ा करोगे आप। समझ में आ गया। तो आपतन कोण हमेशा क्या, परावर्तन कोण के क्या होता है बेटा, बराबर होता है। बात क्लियर हो गई। ठीक, दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरा नियम बेटा ये कहता है कि आपतित किरण, ठीक, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों ही क्या होते हैं, एक तल में होते हैं। इसका तात्पर्य क्या हुआ, अगर इंग्लिश में इसको बात कर ले तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट इंसिडेंट पॉइंट ऑल लाइज ऑन द सेम प्लेन। मतलब देखो ऐसे समझो, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, नॉर्मल इस रेखा को क्या बोलते हैं, नॉर्मल एट इंसिडेंट पॉइंट, जहां पे ये गिरती हैं, ऑल लाइज ऑन द सेम प्लेन, मतलब सभी के सभी कहां होते हैं, एक ही प्लेन में होते हैं। यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों ही एक तल में होते हैं। ऐसे याद कर ले, आपको याद हो जाएगा। समझ में आ गया। पहला नियम आपतन कोण परावर्तन के बराबर होता है, यानी आई बराबर आर। दूसरा नियम आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों ही एक तल में होते हैं। तो ये हो गई बात किसकी, परावर्तन की। ठीक है, परावर्तन में आगे भी हम लोग लेंसों मिरर से परावर्तन समझेंगे। मतलब मिरर क्या होते हैं, उसे किस तरीके से प्रकाश लौटता है, या और सतहों से हम लोग परावर्तन जानेंगे। लेकिन इससे पहले अब हम लोग बात कर लेते हैं किसकी, अपवर्तन की। जैसे प्रकाश की दूसरी घटना है अपवर्तन। तो बेटा अपवर्तन क्या होता है, यहाँ पे आपको एक प्रिज्म जैसा फिगर दिखाई पड़ रहा होगा। ये एक प्रिज्म है, ये कांच का यानी ग्लास का एक टुकड़ा है जिसे हम क्या कहते हैं, प्रिज्म कहते हैं। और जब प्रकाश किसी प्रिज्म में डाला जाता है तो इसके अंदर देखो प्रवेश कर रहा है, जरूरी नहीं है प्रिज्म ही हो, कांच है, कोई भी नॉर्मल कांच हो उससे में प्रकाश भी घुस जाता है। पानी में प्रकाश चल सकता है, मतलब एक ऐसे माध्यम जिसमें प्रकाश चल सकता है। ठीक, जैसे बाहर वायु है, वायु समझते हैं, बाहर है हवा, ठीक, अंदर क्या है, ग्लास, यहाँ क्या है, ग्लास। तो आप देख रहे हैं कि प्रकाश, ये अगर हम प्रकाश की बात करें तो देखो ये है लाइट, ये लाइट जब हम प्रिज्म पे डाल रहे हैं तो इसके अंदर ये देखो घुस जा रही है, प्रवेश कर जा रही है, और प्रवेश करने के बाद यहाँ मुड़ करके निकल जा रही है। तो यहाँ पर दो बार क्या हो रहा है, अपवर्तन हो रहा है प्रकाश का। तो अपवर्तन क्या है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरता है, या जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसमें कुछ चेंजेज आ जाते हैं, यानी उसमें क्या, वो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। ठीक, जो कि डेफिनेशन लिखी हुई है। क्या लिखा है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाता है।
प्रकाश की यह घटना क्या कहलाती है? अपवर्तन कहलाती है। लेकिन स्पष्ट तरीके से आप ये समझ लीजिए, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो वहां होगा क्या, वहां उसमें कुछ चेंजेस आ जाएंगे। जैसे उसकी वेवलेंथ बदल जाएगी, वेवलेंथ मतलब तरंग दैर्घ्य बदल जाएगी, उसकी वेलोसिटी बदल जाएगी, मतलब उसकी चाल बदल जाएगी। भाई बाहर बहुत तेज आ रहा था, जैसे प्रिज्म के अंदर घुसेगा उसकी चाल स्लो हो जाएगी, ठीक। या प्रिज्म के अंदर स्लो है, जो बाहर जाएगा तो क्या हो, तेज हो जाएगी। जैसे पानी में प्रकाश धीरे चल पाता है, जबकि ग्लास उसमें हवा में बहुत तेज चलेगा। समझ में आ गया? तो जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश जाएगा तो उसमें कुछ चेंजेस आ जाएंगे, कुछ बदलाव आ जाएंगे। उसी बदलाव को ही हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्लियर हुई बात? जैसे यहाँ पर प्रकाश का क्या हो रहा है? अपवर्तन हो रहा है, क्योंकि प्रकाश वायु से कहाँ जा रहा है? ग्लास में जा रहा है। फिर से इस सतह की अगर बात करें तो यहाँ ग्लास से फिर से वायु में जा रहा है, यानी प्रकाश यहाँ पे 2 बार क्या हो रहा है? अपवर्तन हो रहा है। एक चीज जो प्रकाश के अपवर्तन में नहीं बदलती वो होती है क्या बोलते हैं उसे बोलते हैं हमारी फ्रीक्वेंसी, यानी आवृत्ति। क्या बोलते हैं? आवृत्ति। तो एक चीज हमें याद रखना है बेटा, आवृत्ति जो होती है नहीं बदलती है ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन, यानी अपवर्तन के दौरान प्रकाश का वह गुण जो अपरिवर्तित रहता है, नहीं बदलता है, वो होता है आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी। यानी प्रकाश का जब अपवर्तन होता है तो फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती, बाकी सब कुछ बदल जाता है। तरंग दैर्घ्य बदल जाती है, उसकी चाल बदल जाती है ना, ठीक है, दिशा बदल जाती है, लेकिन क्या नहीं बदलती? उसकी आवृत्ति नहीं बदलती। क्लियर हो गया? तो अपवर्तन समझ गए। अपवर्तन क्या होता है? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसमें जो बदलाव आते हैं, चेंजेज आते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अपवर्तन बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो अपवर्तन भी बच्चा 2 प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं। पहला एक जिसे हम कहते हैं बेटा रेयर टू डेंसर। रेयर टू डेंसर का मतलब है, रेयर का मतलब होता है, यहाँ पर रेयर का मतलब है जैसे वायु, हवा क्या है? वो रेयर होती है। रेयर का मतलब विरल, इसे हम क्या कहते हैं? विरल। ये बेटा विरल होती है। विरल मतलब वो माध्यम जिसके मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? दूर दूर होते हैं, जिसके अणु, ऐसा माध्यम जिसके अणु कहाँ हो? दूर दूर हो, उसे हम क्या कहते हैं? विरल कहते हैं, ठीक है। तो वायु क्या है? किसके सापेक्ष? कांच के अंदर क्या है? मान लो डेंसर। डेंसर के हम लिए जल भी कह लें, जल क्या है? डेंसर है। डेंसर का मतलब होता है सघन, सघन, ठीक, सघन। सघन माध्यम वो माध्यम होते हैं जिनके मॉलिक्यूल थोड़े से क्या होते हैं? पास होते हैं। जैसे वायु के सापेक्ष ये क्या है? सघन। वायु के सापेक्ष का मतलब वायु के जो कण होंगे वो दूर दूर होंगे थोड़े से, जबकि जल के कण होंगे थोड़े पास पास होंगे। तो वायु के सापेक्ष जल क्या है? सघन होगा। तो जब प्रकाश विरल से सघन में जाता है, विरल से सघन में, देखो ये आपतित प्रकाश बताएगा, ये क्या है? आपतित हवा में यार चल रहा था, इसके बाद ये घुसेगा किसमें? पानी में। तो प्रकाश सीधी रेखा में चलता है तो भैया ऐसे जाना चाहिए ना, सीधा गिरा और सीधे निकल जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है? यहाँ पर देखो लाइट जो है वो बेंड होके इधर मुड़ के निकल जा रही, इतना बेंड हो जा रही, अपने रास्ते से, देखो अपने रास्ते से इतना भटक जा रही है। यही तो अपवर्तन है। तो ये क्यों बदल जा रहा है? क्योंकि प्रकाश विरल से कहाँ जा रही? सघन में जा रहा है। तो ये रेखा ये क्या कहलाएगी? अभिलंब कहलाएगी। ये रेखा क्या है? अभिलंब। तो ये अभिलंब की ओर मुड़ रहा है। तो याद रखना है, जब विरल से सघन में जाएगा तो अभिलंबी की ओर मुड़ेगा, ठीक है। जब प्रकाश विरल से सघन में जाएगा तो अभिलंब की ओर मुड़ेगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? अभिलंब की ओर। कहाँ मुड़ेगा? अभिलंब, है ना, अभिलंब की ओर। अभिलंब की ओर क्या हो रहा है? अभिलंब की ओर मुड़ेगा, मुड़ेगा यानी झुकेगा, ऐसा कह लेते हैं। तो कब? जब विरल से सघन में आएगा। विरल से सघन, विरल का मतलब है यहाँ पे रेयरर टू डेंसर। जब when the light propagate rare to denser it bends towards normal, नॉर्मल की तरफ झुकेगा। ये हमेशा होगा जब विरल से सघन में जाएगा। अब बात कर लेते हैं सघन से विरल। मान लो ऊपर है जल, इस बार पानी कहाँ कर दो? ऊपर। तो जल है, जल का मतलब ये रेयर होगा, रेयर का मतलब इसे क्या कहते हैं? विरल कहते हैं, विरल, ठीक है, विरल। और नीचे क्या है? सॉरी यार, जल, जल क्या है? सघन होगा। वायु के सापेक्ष तो सघन होगा ना, सघन, ठीक है, ये सघन होगा। अगर नीचे की बात करें ये विरल होगा। क्यों? नीचे बेटा क्या है? वायु है। नीचे क्या है? वायु। तो वायु क्या होती है? जल के सापेक्ष विरल होती है। अब प्रकाश जब डेंसर से इसमें जाएगा, रेयरर में जाएगा, डेंसर से रेयरर में जाएगा, तो क्या होगा? तो भैया टूवर्ड, जितना आउटवर्ड्स नॉर्मल भागेगा। मतलब देखो जाना, इस ये प्रकाश आ रहा है, देखो ये प्रकाश आ रहा है, तो इसको ऐसा सीधा निकल जाना चाहिए, लेकिन सीधा ना निकल के थोड़ा सा बेंड होके निकल जा रहा है, यहाँ पे झुक करके निकल जा रहा है। तो ये क्यों झुक रहा है भाई? यहाँ पे ये लाइट क्यों झुक रही है? इसलिए झुक रही है क्योंकि ये अपवर्तन कर रही है। इसी को तो अपवर्तन बोलते हैं। जब सघन से कहाँ जा रहा है? विरल में जा रहा है, तो नॉर्मल यानी अभिलंब से दूर हट जा रहा है।
और जबकि यहाँ क्या हो रहा था, जब विरल से सघन में आ रहा तो अभिलंब की ओर मुड़ जा रहा था। तो ध्यान रखना है, जब डेंसर टू रेयरर जाएगा तो आउटवर्ड्स नॉर्मल जाएगा, और जब रेयरर टू डेंसर जाएगा तो टुवर्ड्स नॉर्मल जाएगा। क्लियर हुई बात। इसको याद करने के लिए बेस्ट तरीका हो सकता है, ऐसे सोचो, जब भीड़ भाड़ वाला एरिया हो, आप साइकिल से जा रहे होते हो, तो आप किधर, जब भीड़ होती है तो किधर कोशिश करते हो झुकने की, रोड के किनारे की तरफ, है ना, किनारे किनारे चुपचाप धीरे धीरे, स्पीड भी स्लो कर लोगे और रोड के किनारे आराम से झुक करके निकल जाओगे। लेकिन जहां भीड़ क्रॉस हुई, पूरा मैदान मिल गया, मतलब पूरी रोड खाली मिल गई, तो वो क्या हो गया, वो हो गया रेयर मीडियम। अब क्या होगा, अब उससे दूर हटके, मतलब किनारे अब थोड़ी ना चलोगे, अब लहरियाते हुए बीच में जुल्फे सवारते हुए चलोगे, है ना, मतलब बीच रोड पे खूब लहरियाते हुए, गाना गाते हुए, ईयरफोन लगा के आराम से चलोगे। इसका मतलब सिंपल सा, रोड का किनारा मान लो क्या है, आपका अभिलंब है, तो जब भीड़ होगी तो अभिलंब की ओर झुक के चलना है रोड के किनारे, और जब भीड़ नहीं होगी यानी रेयर मीडियम होगा तो अभिलंब से दूर हट के चलना है। सेम यहाँ पे वही घटना हो रही है, ठीक है। तो जब यहाँ भीड़ थी, डेंसर का मतलब भीड़ थी, तो जब भीड़ से आप खुले में जा रहे हैं तो अभिलंब से दूर हट जा रहे हैं, मतलब चौड़िया के चल रहे हैं। लेकिन जब हमारे पास पहले भीड़ नहीं थी, बाद में भीड़ पड़ गई, तो हम टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो गए, यानी रोड के साइड में शिफ्ट हो गए। ठीक, तो ये हो गया बेटा अपवर्तन। दो प्रकार का अपवर्तन के नियम भी होते हैं, जैसे परावर्तन के दो नियम है, ऐसे अपवर्तन के भी दो नियम है। तो बात मैं आपको याद दिला दूं, इस किरण को जो ये गिर रही है, इसको बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं, आपतित, है ना, आपतित किरण, इसे क्या बोलते हैं, आपतित किरण। और जबकि ये किरण जो इसके अंदर प्रवेश कर रही है, इसको बोलते हैं अपवर्तित किरण। अपवर्तित, वहां क्या था, परावर्तित था, यहाँ पे अपवर्तित किरण हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा अपवर्तित किरण। तो जहां पे पहला नियम ही क्या होता है, समझो, पहला नियम होता है आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये तीनों ही एक तल में होते हैं। सिंपल से जैसे पहले था क्या, वैसे में रैम जैसा पढ़ा तू, जैसे छोटे बच्चों को सिखाया जाता है कैसे, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अपवर्तित का मतलब उसके अंदर प्रवेश करने वाली, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों ही एक तल में होते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों ही एक तल में होते हैं। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एट इंसिडेंट पॉइंट ऑल लाइज ऑन द सेम प्लेन। तो ये हो गया पहला नियम, समझ में आ गया। दूसरा नियम क्या होता है बेटा, दूसरा नियम क्या होता है, इसमें ये कहता है आपतन कोण, इसको क्या कहेंगे, इस एंगल को हम लोग क्या कहेंगे, इस एंगल को, इसको बोलते हैं आपतन कोण और लिखेंगे आई से। इसे कहते हैं परावर्तन कोण, लिखेंगे स्मॉल आर से। तो पहला नियम क्या होता है, आपतन कोण की ज्या तथा, ज्या का मतलब होता है साइन, ठीक है, आपतन कोण की साइन यानी साइन आई, आपतन कोण की ज्या तथा परावर्तन कोण, यहाँ पे अपवर्तन, सॉरी परावर्तन नहीं अपवर्तन, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात क्या होता है, एक नियतांक होता है। समझे, यहाँ पे लिखा गया है, देखिए क्या लिखा गया है, अपवर्तन के नियम, है ना। तो यहाँ आपतन कोण की ज्या, ज्या का मतलब साइन, अपवर्तन कोण की ज्या तथा आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का जो एक अनुपात होता है वो क्या होता है, एक नियतांक होता है। यानी इसको मैथमेटिकल लिखें तो यहाँ पर क्या कह देंगे, साइन आई, यहीं पे लिख दो साइन, हटाओ, ठीक, साइन आई अपान साइन आर बराबर कितना होता है, एन होता है। एन जहां पर क्या है, एक नियतांक है, और इसी का नाम हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है, यानी अपवर्तनांक कहते हैं, अपवर्तनांक। इसे ही क्या कहते हैं, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। जैसे प्रकाश रेयर टू डेंसर जा रहा है, तो ये दूसरा माध्यम है ना, तो दूसरा माध्यम का मतलब क्या हो जाएगा, उसका अपवर्तनांक कुछ ना कुछ होगा, मतलब इसका n है। तो जब प्रकाश मतलब आपतन कोण की ज्या तथा पर अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात क्या होता है, नियतांक होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। यानी साइन ऑफ द रेशियो ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल टू द रिफ्रैक्टेड एंगल, साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल इज ऑलवेज अ कांस्टेंट नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम। क्लियर हो गई बात। तो आपको याद रखना साइन आई अपन साइन आर इक्वल्स टू एन, यही क्या है, सेकंड लॉ। क्लियर, सेकंड लॉ क्या है, साइन आई अपन साइन आर इक्वल्स टू एन। क्लियर हुई बात। इसी को बेटा कहते हैं स्नेल का नियम। इसे क्या कहते हैं, स्नेल का नियम कहा जाता है। यानी जो सेकंड लॉ है रिफ्रैक्शन का, अपवर्तन का जो दूसरा नियम है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्नेल का नियम बोलते हैं। तो साइन आई अपन साइन आर इक्वल्स टू क्या होता है, एन होता है। इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, अपवर्तन का, सॉरी स्नेल का नियम बोलते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग अक्सर अपवर्तन का नियम पढ़ते हैं। तो कैसे लगी हमारी क्लास, आप हमें जरूर बताइए और एक कमेंट करके हमें मोटिवेशन दीजिए, ताकि मैं इसके आगे के टॉपिक जैसे क्रिटिकल एंगल,
क्या होते हैं, क्रांति कोण क्या होते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, हीरा क्यों चमकता है, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है ना, उगता हुआ सूरज और ढलता हुआ सूरज लाल क्यों होता है। इन सारे क्वेश्चन का जवाब लेकर अगली वीडियो में उपस्थित हूं, तो तब तक के लिए दीजिए इजाजत। और हाँ, अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।